विष्णु लोग और कैलाश लोग तीनों को उतार दिया। तो उससे मनुष्य रोने लगी। भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव बोले क्यों रोती हैं? तो मनुष्य बोली आप मेरे गोदी में बच्चे की रूप में खेल रहे थे, आज जा रहे हैं, इस बात का मुझे दुख है। मुझे एक आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले ठीक है, हम तीनों मिलकर के आपका बेटा बन जाएंगे। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों मिलकर के अनुसुईया को एक पुत्र दिए। उसी पुत्र का नाम पड़ा दत्तात्रेय। बोले सी दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय त्रय, त्रय माने तीन, त्रय शब्द का अर्थ है तीन। दत्त, दत्त माने देना, दत्त शब्द का अर्थ देना। त्रयेण दत्त माने तीनों भगवान के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा ये बालक दिया गया। त्रयेण दत्त इक्वल टू दत्तात्रेय। श्री दत्तात्रेय भगवान की तीन मस्तक है। इनका पूजा गुजरात में, गिरनार में, सौराष्ट्र में ज्यादा होती है, समझ गए। इनसे नागा संप्रदाय बना है। तो ये भगवान के एक अवतार है। सातवां अवतार है श्री यज्ञ अवतार। आप जो यज्ञ करते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, इस प्रकार आहुति देते हैं। स्वाहा ये अग्नि के पत्नी के नाम है स्वाहा। देवता लोग डायरेक्ट नहीं खाएंगे। आप देवताओं को ऐसे लड्डू देंगे तो लड्डू नहीं खाएंगे। वो कैसे खाएंगे? स्वाहा माने अग्नि के पत्नी के मुख से खाएंगे। तो अग्नि के पत्नी के नाम है स्वाहा। जब अग्नि में आप आहुति देंगे तो वो भोजन देवताओं को मिल जाता है। तो यज्ञ के पत्नी के नाम है दक्षिणा। इसलिए हम लोग दक्षिणा देते हैं, कोई पिंडदान में, कोई श्राद्ध में। तो ये भगवान के सातवां अवतार। और आठवां अवतार क्या है? आठवां अवतार है श्री ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव हमारी सनातन धर्म के आठवां अवतार है। परंतु इनसे जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ और ये जैन धर्म का प्रथम अवतार है। ऋषभदेव जी के पुत्र का नाम है भरत, जिसके नाम पर ये देश का नाम पड़ा भारत। भारत में तीन भरत है। एक ऋषभदेव जी का पुत्र भरत, दूसरा है शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत, तीसरा राम जी के भाई भरत। समझिए, ये तीन भरत है। और परंतु ये देश का नाम जो भारत पड़ा वो ऋषभदेव जी के पुत्र भरत के कारण। पहले देश का नाम भारत नहीं था। पहले देश का नाम था अजनाभ खंड। पहले भारत का नाम था अजनाभ। फिर उसके बाद हुआ आर्यावर्त। आर्यावर्त, आर्य माने महान व्यक्ति, आवर्त माने आना जाना, जहां महान व्यक्ति आते रहते हैं। फिर उसके बाद में देश का नाम पड़ गया भारत।
फिर उसके बाद हुआ हिंदुस्तान, फिर उसके बाद हुआ इंडिया। और परंतु पुराण में जो भारत का वर्णन दिया गया है, भारत से 15 देश बना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, वियतनाम, ये 15 देश पहले भारत में था। और वो सब धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा हो कि 15 देश बन चुका है। और जो बचा कुचा है हम लोग उसमें रह रहे। तो भारत शब्द का अर्थ है भाति प्रकाश्यति, ज्ञान वैराग्य भक्ति अर्थेन सारत इति भारत। तो ये नवम अवतार हैं श्री मत्स्य भगवान। बोले श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। नवम अवतार श्री मछली भगवान भारत के केरल में, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम, वहीं पर मत्स्य नारायण भगवान का मंदिर है। जो गए होंगे देखे होंगे। 10वां अवतार है पृथु अवतार। श्री पृथु जी पृथ्वी के सम्राट बने। और 11वां अवतार है श्री 11वां अवतार श्री कच्छप भगवान। भगवान कछुआ का रूप बनाए थे। देखो संसार में कछुआ एक ऐसा जीव है जो 1 मिनट में 3 बार सांस लेता है। कछुआ का आयु 200-300 साल होता है। मनुष्य 1 मिनट में 15 बार 16 बार सांस लेता है। रात में 16 बार लेगा, दिन में 14-15 बार लेगा। सोते समय सांस ज्यादा चलता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष होता है। कोई कुत्ता का आयु 20 वर्ष होता है। वो 1 मिनट में 18-19 बार सांस लेता है। गधा, उसका आयु 22-23 साल होता है। वो 1 मिनट में 27 बार सांस लेता है। बकरी 24 बार। तो जितना कम सांस लेंगे आपका सांस फिक्स ही है, तो वो ज्यादा वर्ष जीवित रहता है। तो कछुआ कम लेता है, इसलिए उसका आयु ज्यादा है। तो भगवान कछुआ का रूप बनाए थे। समुद्र मंथन में मंदार पर्वत जब डूबने लगा, भगवान कछुआ का रूप बना करके मंदार पर्वत को अपनी पीठ में धारण किए। उसके बाद भगवान का धन्वंतरी अवतार श्री धन्वंतरी भगवान अमृत कलश से लेकर के प्रकट हुए। और उसके बाद भगवान का मोहिनी अवतार, भगवान सुंदरी स्त्री का रूप बनाए थे अमृत को बांटने के लिए। वामन अवतार ये भगवान के 15वां अवतार है। वामन अवतार, परशुराम अवतार 16वां अवतार, ये 16वां है। 17 में व्यास, जो व्यास जी भागवत लिखे, ये भी भगवान के व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास जी भी 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये भगवान का अवतार। और 19वां अवतार, 18वां अवतार श्री राम अवतार। 19 में बलराम, परशुराम, ये 3 राम है। राम, बलराम, परशुराम, 3 राम। परशुराम, राम, बलराम, ये तीनों भगवान के अवतार है। फिर कृष्ण अवतार, फिर हयग्रीव अवतार, हंस अवतार, कलिक अवतार, बुद्ध अवतार। तो ये 24 अवतार शास्त्रों में दिया गया है। परंतु हम लोग यहाँ जो श्रवण करेंगे, सिर्फ एक अवतार की कथा श्रवण करेंगे, केवल राम अवतार की कथा श्रवण करेंगे। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब धर्म का पतन हो और अधर्म का उत्थान हो। जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है, संसार में व्यभिचार, अत्याचार बढ़ जाता है और पाप बढ़ जाता है, आसुरी शक्तियों का बढ़ोतरी होता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर धम अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सत जन पीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर। हर हर महादेव। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुरधरनी। सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवानय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके चल जाए।
क्यों हुआ? इदमित्तम कही जाई न सोई, ये कहा जा नहीं सकता। देखो, दशरथ भी कई व्यक्ति बने हैं। कश्यप, अदिति, देवताओं के पिता कश्यप और देवताओं की मां अदिति, ये भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए थे। और वही कश्यप जी दशरथ के रूप में आए और अदिति कौशल्या के रूप में आई। एक बार मनु और शत्रुपा, जिनसे ये मनुष्य समाज का उत्पत्ति हुआ, हम मनु के संतान हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। वो मनु शत्रुपा वो नैमिषारण्य में आकर के तपस्या किए थे और वही मनु महाराज दशरथ बने और उनकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या बनी। रामचरितमानस में कितने व्यक्ति दशरथ कौशल्या बने उनकी बात दिया गया है। रावण भी कई व्यक्ति बने हैं। और ध्यान देना, श्री वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय आकर के रावण कुंभकर्ण बने हैं। एक बार श्री नारायण भगवान लेटे थे और मां लक्ष्मी चरण दबा रही थी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। लक्ष्मी माता चरण दबा रहे, नारायण भगवान लेटे हैं। तो भगवान थोड़ा सा उदास थे और जय विजय दोनों पंखा कर रहे थे। ये भगवान के द्वारपाल थे, ये पंखा कर रहे थे। तो सेवक स्वामी के भाव को जान लेता है। जैसे राम जी की सेवक है हनुमान, तो ऐसे नारायण भगवान के सेवक जय और विजय वो भगवान को बोले, भगवान आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो भगवान बोले, मेरे प्यारे सेवकों, मुझे थोड़ा सा सुख लेना है। भगवान के सेवक जय विजय बोले, भगवान हम आपके सेवक हैं, आपको सुख देना हमारा ही धर्म है। बताइए किस प्रकार का सुख चाहिए आपको? भगवान बोले, मेरे प्यारे सेवकों, मुझे थोड़ा सा लड़ने का सुख लेना है। देखो, लड़ना भी एक सुख है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री को पति प्रिय है, जिस प्रकार गैया को हरी हरी घास अच्छा लगता है, जिस प्रकार ब्राह्मण को निमंत्रण अच्छा लगता है, उसी प्रकार एक क्षत्रिय को संग्राम का मैदान ही अच्छा लगता है। सुधा स्वहं कृष्ण रणोत्सव भर्तागमन आर्योत्सव गावो नवोत्तरोत्सव निमंत्रणोत्सव विप्रः स्वहं कृष्ण रणोत्सव। तो भगवान बोले, अपनी सेवकों को थोड़ा लड़ने का सुख लेना है। भगवान बोले तो जय विजय बोले, ठीक है, हम आपके साथ लड़ेंगे, आपको सुखी देना हमारा कर्म है। भगवान बोले,
ये तभी होगा जब आप हमारा विरोध करें। जब आप हमारा विरोध करें तभी तो हम लड़ेंगे। तो जय विजय बोले भगवान कुछ वर्ष के लिए हमको आप अपना विरोधी बना दीजिए। भगवान क्या किए, श्री सनकादि मुनि को पृथ्वी लोक से वैकुंठ बुलाया। सनकादि मुनि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चार ब्रह्मा जी की मानस पुत्र है और 5 वर्ष के बच्चे की उम्र में रहते हैं और ये पृथ्वी लोक से वैकुंठ गए। वैकुंठ के 7 दरवाजा है। ये 6 दरवाजा को पार करके 7वां दरवाजा में पहुंचे तो जय और विजय इनको रोक दिए। बोले आप भीतर जा नहीं सकते। तो सनकादि मुनि बोले देखो हम 6 दरवाजा पार करके आए, कोई हमको नहीं रोका और आप हमको रोक रहे हैं। आप वैकुंठ में रहने लायक नहीं है, हमारा अभिशाप है। आपको 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा पृथ्वी पर। हल्ला गुला हुआ। इतने में भगवान नारायण आ गए। सनकादि मुनि और जय विजय दोनों में तर्क वितर्क हो रहा है। तो नारायण भगवान सनकादि मुनि को प्रणाम किए, बोले हे ब्राह्मण देव, मेरा सेवक जो गलती किए हैं वो गलती मेरा है। राम सदा सेवक रुचि राखा। भगवान राम अपने सेवकों का रुचि को रखे हैं। देखो ध्यान देना, सनकादि मुनि जो जय विजय को अभिशाप दिए और भगवान नारायण सनकादि मुनि का पक्ष नहीं लिए, जय विजय का पक्ष लिए और हाथ जोड़ करके बोले ब्राह्मण देव, मेरा सेवक जो गलती किया है वो गलती मेरा है। भगवान अपने सेवकों को बोले घबरा मत, आपको 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा पृथ्वी पर। सत्य युग में हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आपको 3 बार पृथ्वी पर राक्षस बनना है। और मैं आपको पृथ्वी लोक से वैकुंठ लाने के लिए मैं 4 बार जाऊंगा। आप तो 3 बार जाएंगे, मैं 4 बार जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? जब आप हिरण्यकशिपु बनेंगे तो मैं नरसिंह रूप बना करके जाऊंगा, खंबा से प्रकट होऊंगा और आपको फिर वैकुंठ लोक लाऊंगा। जब आप हिरण्याक्ष बन करके जाएंगे तो मैं बराह रूप बना करके जाऊंगा। जब आप रावण कुंभकर्ण बन करके जाएंगे तो मैं राम का रूप बना करके जाऊंगा। जब आप शिशुपाल और दंतवक्र बन करके जाएंगे तो मैं कृष्ण का रूप बना करके जाऊंगा। तो ध्यान देना, रामचरितमानस में 4 रावण की बात दिया गया है। मान 4 व्यक्ति रावण बने हैं। एक बार वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय आकर के रावण कुंभकर्ण बने, जो कथा अभी आप सुना। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय जान सबको। और दूसरा रावण कौन है? तहां जलंधर रावण भयौ, रन हत्ती राम परम पद ठयौ। शिव पुराण में दिया गया है, जलंधर जो जल से जन्म लिया था, जो जलंधर की पत्नी वृंदा है, तो
तुलसी है। और वो जलंधर एक बार रावण आकर के बना है, त्रेता युग में वो भी एक बार रावण बना है। और तीसरा रावण कौन है? श्री नारद जी को विश्व मोहिनी की कथा अभी आप सुनेंगे। नारद जी का मुख जो बंदर बना दिया गया था, तो उनके जो दो गण थे, शिव जी के जो दो गण, उनको नारद जी अभिशाप देते, आप मेरा मजाक किया, आप मुझे बताया नहीं, जाओ आप राक्षस बनो। तो वो दोनों शिव जी के गण, वो भी रावण कुंभकर्ण बने। चौथा रावण कौन है? राजा प्रताप भानु। इसकी कथा रामचरितमानस में है। प्रताप भानु, उसका भाई अरिमर्दन और उसका मंत्री धर्मरुचि। तो प्रताप भानु आकर के रावण बना, अरिमर्दन आकर के कुंभकर्ण बना, और धर्मरुचि आकर के विभीषण बना। तो रामचरितमानस में 4 ही रावण का बात दिया गया है, तो ध्यान देना। श्री नारद साप दिन एक बारा, कलप एक तेहि लागी अवतारा। तो देवी पार्वती शिव जी को बोले, नाथ मेरे गुरु नारद भगवान को अभिशाप दिए, जिस कारण नारायण भगवान को राम बनना पड़ा। बताइए ये कथा कैसे है? तो नारद जी के बारे में भगवान महादेव बता रहे हैं, ध्यान देना। तो एक बार नारद जी हिमालय की तलाटी में पहुंचे। गंगा के किनारे में एक पत्थर के ऊपर बैठे हैं और इनका मन समाधि में लग गया। देखो, समाधि लगाना नहीं पड़ता है, समाधि स्वतः लग जाता है। आसन, नियम, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग है। एक आसन में बैठना ये भी एक प्रकार की तपस्या है। आप घर में होते तो क्या एक जगह में बैठे रहते, कभी खड़े होते, कभी बैठते, कभी टीवी देखते, कभी मोबाइल चलाते, कभी किसके साथ बात करते, कुछ ना कुछ करते। अब यहाँ बैठने से सब छूट गया। आप कथा में जब तक बैठेंगे, एक तो किसी से बात नहीं कर सकते, दूसरा फायदा है कथा में जब तक बैठे रहेंगे कोई पाप भी नहीं कर सकते। तीसरा फायदा यह है, जब तक राम कथा में बैठे रहेंगे कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट मदिरा भी पी नहीं सकता। चौथा फायदा यह है, जब तक राम कथा में बैठेंगे कोई आपको काम नहीं बताएगा। यहाँ जब तक बैठे रहेंगे कोई काम आपको नहीं बताएगा, और यहाँ से जाएंगे घर में तो काम करना पड़ेगा। कथा में हर व्यक्ति नहीं आते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। जिसको हम लोग को चुन चुन करके वोट देते हैं वो दिल्ली पटना में जाके बैठता है, और जिसको भगवान राम चुन चुन करके वोट देते हैं वो राम कथा में आकर के ही बैठता है। रामचरितमानस की पंक्ति है, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। इस राम
कथा के पंडाल में आना बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। हर हर महादेव। राम कथा में आने में अड़ंगा क्या है? घर का काम, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, यति दुर्गम शैल विशाला, यति दुर्गम शैल विशाला। तो ये जो घर के काम ये हमको कथा में आने नहीं देते हैं। तो इस रात में घर के काम धंधा को छोड़कर के, बच्चों को छोड़कर के, स्त्री को, पति को, सबको छोड़कर के, दुकान को छोड़कर के, और अंधेरे रात में कीच में राम कथा के पंडाल तक आना, यही सबसे बड़ा श्रद्धा है। और यही श्रद्धा आपको राम जी से ही मिला देगा। देखो, जब एक पग, दूसरा पग, तीसरा पग, जब कथा पंडाल को आप बढ़ाते ना, संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान। राम कथा में जा रहे हैं, माया और अभिमान को छोड़ करके ज्यों ज्यों पग धरत है, कोटि ने यज्ञ समान। अब बताओ, यज्ञ करो, एक तो लार लाओ, प्यार लाओ, ईट लाओ, रंग लाओ, गोबर लाओ, हवन कुंड बनाओ, बांस में और लार से ये सब मंडप बनाओ, फिर हवन सामग्री, घी सामग्री, साकल्य, समिधा, ये सब को लेके आओ, मंत्र, ब्राह्मण को बुलाओ, स्वाहा स्वाहा करो, वो भी शुद्ध घी होना चाहिए। एक यज्ञ का ये लाभ मिलता है। परंतु राम कथा सुनने के लिए आप एक एक पग बढ़ाते हुए जब राम कथा के पंडाल तक आते हैं, तो एक एक पग में आपको करोड़ करोड़ यज्ञ का ही लाभ मिल जाता है। करोड़ करोड़ यज्ञ। तो ये सबसे बड़ा भक्ति है। तो आसन, एक आसन में आप यहाँ पर 4 घंटा बैठते हैं, तो भी एक प्रकार की तपस्या है। तो आप घर में होते तो क्या 1 घंटा, 4 घंटा कहीं बैठ रहते? नहीं नहीं, कुछ ना कुछ इधर उधर करते। परंतु यहाँ सारा काम को छोड़ करके व्यक्ति शांति पाने के लिए यहाँ पर आता है। आप विवेक से 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, जितना समय आप बैठ के कथा सुनेंगे, आपको संसार का याद नहीं आएगा, बच्चों का याद नहीं, स्त्री का याद नहीं, पति का याद नहीं, परिवार का याद नहीं, दुकान का याद नहीं, जमीन का याद नहीं। यहाँ तो केवल राम जी का ही याद आएगा।
तो यही सबसे बड़ा भक्ति है। पत्नी पास में है, पत्नी मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगी। पति भी पास में है, वो भी मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगा। बच्चे बेटा बेटी ये भी पास में है, ये भी साथ में नहीं जाएंगे। घर मकान रुपया ये भी साथ में नहीं जाएगा। जो देह को, जो शरीर को आप खिलाया पिलाया कपड़ा पहराया, वो शरीर वो देह भी साथ में नहीं जाता है, वो यहीं पर भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। तो साथ में जाएगा क्या? ये राम कथा में आप जितना समय देंगे यही समय ही आपका साथ ही जाएगा। भार्या गुरुद्वारे जना श्मशाने धर्मानुगछन्ति गो जीव एक। कुछ लोग बोलते ना, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो कुछ लेके नहीं आता है, मरता है तो कुछ लेके नहीं जाता है। नहीं नहीं, ये भूल है। जन्म लेते समय लेके आता है, मरते समय लेके जाता है। क्या? आपका संस्कार, आप जो धर्म इकट्ठा किया है, आप जो राम कथा श्रवण करके जो धर्म भक्ति ज्ञान वैराग्य आप जो एकत्रित किया है, यही आपका साथ में जाएगा। धर्मानुगछन्ति गो जीव एक। आपका धर्म आपके साथ में चला जाएगा। इसीलिए हम लोग धर्म को इकट्ठा करें, भक्ति इकट्ठा करें, ज्ञान इकट्ठा करें, और यही आपका साथ जाएगा। तो आसन नियम आप बनाएंगे तो नियम आपको भी बनाएगा। नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। अब जो भी नियम बनाया, दीपक जलाना या शिवलिंग में जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा पाठ करना या मंदिर में जाना, शिवलिंग में जल चढ़ाना, सबका जीवन में कोई ना कोई नियम होता है। नियम को आप बनाएंगे तो नियम आपको भी बनाएगा। नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते बाबा हम हॉस्पिटल में हम नियम कैसे करेंगे, नहाया नहीं है, ट्रेन में बस में रिश्तेदारी में गए हैं तो नियम टूट जाता है। अरे हॉस्पिटल में मान लो नहाया नहीं है, ट्रेन में है तो मान लो नहाया नहीं है, तो नियम बिना नहाए भी तो कर सकते। ऐसे शास्त्रों में 8 प्रकार के नहाने की तरीका दिया गया है। पूरा शरीर को भिगाना 1, थोड़ा सा जल लेकर के सिर पर छींटना 2, कमर तक भिगाना 3, कपड़ा को गिला करके पोंछ लेना 4, ठंडी के समय में आग लगा करके तापना, अग्नि स्नान, सुबह सुबह खुला आकाश में घूमना, वायु स्नान, मन में सोचना लेटे लेटे मैं गंगा में नहा रहा हूं, मैं गंगा में नहा रहा हूं, त्रिवेणी में नहा रहा हूं, मन में सोच लेना, वो है मानसिक स्नान। वो भी एक प्रकार के स्नान है। और सबसे बड़ा स्नान क्या है? यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष वायभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष माने राम। जो भगवान राम का एक बार ध्यान कर लिया, वो व्यक्ति भीतर से भी स्नान कर लिया और बाहर से भी स्नान कर लिया। और यहाँ आप लोग राम कथा में बैठे हैं, 4-4 घंटा कथा सुनते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा स्नान है। तो आसन नियम, यम क्या है? सच बोलना और चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य में रहना, इस प्रकार ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना, ये संयम वर्तन करना चाहिए। ज्यादा धन इकट्ठा करना भी दुखदायी होता है सदा। जितना जरूरत है इतना इकट्ठा करना। तो आसन नियम, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, इच्छाओं को घटाना दबाना, ध्यान, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है। तो श्री नारद जी इस प्रकार अष्टांग योग करते हुए इनका मन समाधि में लग गया। तो देवराज इंद्र भयभीत हो गया। इंद्र सोचा कि नारद जी समाधि में बैठे, शायद मेरा इंद्र लोग को छीन लेंगे। तो नारद जी के समाधि को तोड़ने के लिए इंद्र ने क्या किया? अप्सराओं को भेजा, बसंत ऋतु को भेजा, चंद्रमा को भेजा,
बसंत ऋतु अपनी बसंत का प्रभाव, अप्सराएं सब नृत्य किए, तो भी नारद जी का समाधि नहीं टूटा। अंत में श्री नारद जी धीरे धीरे आंख खोले तो कामदेव नारद जी को प्रणाम करके कहा, हे देवर्षि, मैं काम का प्रभाव आपके ऊपर डाला, परंतु आपका समाधि नहीं टूटा। आप तो शिव जी से भी ऊपर है, भगवान शिव के ऊपर भी मैं काम का प्रभाव डाला था। भगवान शिव मुझे जला दिए थे क्रोध से, तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिए थे, परंतु आपको क्रोध नहीं आया। आप तो शिव जी से भी ऊपर है। अब कामदेव नारद जी का बड़ाई किया, और बड़ाई के माध्यम में कामदेव ने क्या किया, नारद जी के भीतर में प्रवेश किया। नारद जी को काम के ऊपर विजय पाने का अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। वो डायरेक्ट ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी को बोले, पिताजी, मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त किया हूं, आप तो सरस्वती के पीछे पीछे भागे। ब्रह्मा जी की बेटी है सरस्वती, सरस्वती सुंदरी है, तो ब्रह्मा जी सरस्वती का पीछा किए थे। तो नारद जी बोले, आप तो सरस्वती के पीछे पीछे भागे, परंतु मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त किया। नारद जी बोले, चलो ये तो, ब्रह्मा जी बोले तो बहुत अच्छा किया, परंतु आपको संयम बरतना चाहिए। अब नारद जी सीधा कैलाश से लोग चले गए, शिव जी को प्रणाम किए, बोले, महादेव, मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त किया हूं और आप भी विजय प्राप्त किए थे, परंतु आप कामदेव को जला दिए थे, परंतु मैं जलाया नहीं, मेरे मन में क्रोध नहीं आया, तो आपसे हम भी बड़ा है। भगवान शिव मुस्कुराने लगे, बोले, नारद, चलो आप बहुत अच्छा किया, परंतु मेरे सामने ये बात को बताया, दूसरे के सामने मत बोलना। व्यक्ति अपना मुख में जब अपना प्रशंसा करेगा तो उसका पुण्य घटेगा, उसका तपस्या घटेगा। अपना कान में जो अपना निंदा बुराई सुन करके खुश होता है, जो अपना कान में अपना निंदा बुराई सुन करके प्रसन्न रहता है, उसका पुण्य बढ़ेगा, उसका तपस्या बढ़ेगा। और जो अपने कान में अपना प्रशंसा सुनने में अच्छा लगता है, उसका पुण्य घटेगा, उसका तपस्या घटेगा। कोई आपका निंदा बुराई करे, उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको मीठा बोलो, नाराज मत हो। और ये गुण जब आपके अंदर में आने लगेगा तो समझना जे आपको खूब कम दिन में भगवान ही मिलने वाले हैं। परंतु हम तो उल्टा करते, कोई थोड़ा निंदा बुराई कर देते, हम भी उसको उल्टा गाली देते, तो भगवान कैसे मिलेगा? वो मिलने के लाए होंगे तो ही भाग जाएगा। देखो, अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये पूजा है, ये सामान्य पूजा है। परंतु कोई आपका निंदा बुराई किया, गलती किया, और फिर भी आप उसके प्रति दया भाव रख रहे, प्रेम भाव रख रहे, क्षमा कर रहे, और ये विशेष पूजा है। और ये गुण तभी आता है जब भगवान आपको अपनाते हैं। तो श्री भगवान महादेव शिव जी को, ये नारद जी को मना किए, फिर भी नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, और वैकुंठ में श्री भगवान नारायण के सामने नारद जी अपनी मुख में अपना प्रशंसा किए, अपना मुख में अपना प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, अपना चरित्र को जो गाता है उसका पुण्य घट जाता है। तो नारद जी के बात को सुनकर के नारायण भगवान समझ गए जे इसको अहंकार आ गया है। अब
इनके अहंकार को कैसे जल्दी उखाड़ना है, क्यों मेरा भक्त है। तो नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। तो नारद जी वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आ रहे, तो रास्ता में एक श्रीनगर नाम का एक नगरी पड़ा, वहां का राजा है शीलनिधि। तो वहां पर नारद जी पहुंचे। तो राजा शीलनिधि की बेटी का नाम है विश्वमोहिनी। तो राजा शीलनिधि अपनी बेटी विश्वमोहिनी को नारद जी के चरण में लाया।